तो अपन आ चुके हैं अपने प्रश्नों की तरफ। एक बार आप, ये क्लास लाइव चल रही है दोस्तों, एक बार अपने साथियों को क्लास शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर ये सेशन पसंद लगे तो इस क्लास को लाइक भी करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फटाफट से जुड़ जाइए। देखिए, एक दो के जुड़ने से कुछ नहीं होती है, आप फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि ताकि कम से कम 10-20 बंदे जुड़ जाए और अपनी क्लास आराम से अपन शुरू कर दें। फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करें। इतने मैं और कुछ करता हूँ, देखिए शेयर करता हूँ मैं भी, और आप भी शेयर करें। देखिए दोस्तों, आज 20 सितंबर हो गई है डेट, और आपकी 8 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है प्री DLED का। तो देखिए, आप अपना हौसला बुलंद कर दीजिए और जज्बे के साथ में, नई जुनून के साथ में आप ज़बरदस्त मस्त तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप हौसला बड़ा रखोगे तो आपकी मंजिल है वो आपके कदमों में होगी। कहा भी जाता है कि रख हौसला तो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, कि थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जब आप अच्छी तैयारी करोगे तभी मंजिल मिलेगी, वरना तो मंजिल बहुत दूर है, क्योंकि 6 लाख फॉर्म भरे गए हैं और 25,000 सीटें हैं राजस्थान में। तो आप अच्छी से तैयारी नहीं करोगे तो कठिन होगा। देखिए, चलते अपन क्वेश्चन की तरफ। आप लाइक और शेयर करते रहना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना। अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखता होगा, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए, क्वेश्चन 53 मैंने आपसे कल 51 और 52 का उत्तर मांगा था, हालांकि किसी ने उत्तर नहीं दिया। देखिए, उत्तर दीजिए, मैंने आपके भरोसे छोड़ दिया था। चलो, अब ये 53 क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट ने शहजादा खुर्रम से संधि कब की थी? ये शहजादा खुर्रम कौन है? ये खुर्रम, शहजादा खुर्रम। देखिए, ये जहांगीर था, जहांगीर, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। जहांगीर का नाम ही खुर्रम था। तो महाराणा अमर सिंह प्रथम ने जहांगीर के साथ में संधि कब की थी, इसका उत्तर देना है आपको। कब की थी, आप उत्तर देने की कोशिश कीजिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप फटाफट अपना स्कोर के साथ में उत्तर देते जाइए, ठीक है। चलते इसका आंसर, इसका आंसर है ए, राइट आंसर इसका क्या है? ए आंसर इसका राइट है। 5 फरवरी 1615 को महाराणा अमर सिंह फर्स्ट ने शाहजहाँ खुर्रम यानी कि जहांगीर के साथ में संधि कब की थी? 5 फरवरी 1615 में। ये पहली संधि होती है मुगलों के साथ। महाराणा प्रताप आपको पता है अंत तक लड़ता रहता है, उसके बाद में ये अमर सिंह प्रथम उनका पुत्र होता है, वो 5 फरवरी 1615 को क्या संधि कर लेता है? जहांगीर के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने रखी थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने रखी थी? देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप समझे। इसका राइट आंसर है राणा हमीर। राइट आंसर क्या है? राणा हमीर। देखिए, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि रण सिंह था जो शासक मेवाड़ का, रण सिंह, उसके समय देखिए ये मेवाड़ की जो शाखा थी ये 2 भागों में बंट गई थी। एक हो गई थी रावल और दूसरी हो गई थी ये राणा। देखिए, ये रावल था, वो था सैम सिंह ने रावल शाखा, सैम सिंह ने क्या किया? रावल शाखा की स्थापना की। और ये आपके राणा, जो राणा शाखा थी उनका था वो राहप ने स्थापना की थी। किसने की थी? राहप ने। यहाँ राहप दिख भी रहा होगा आपको, राणा राहप ऑप्शन में है, लेकिन राहप ने क्या की थी? राणा शाखा की स्थापना की थी। लेकिन सिसोदिया वंश की चित्तौड़ में पूछा जाए, किसका? ये सिसोदिया वंश है जो चित्तौड़ में जब ये छीन जाता है इनसे चित्तौड़, तो वापिस से वो चित्तौड़ को प्राप्त कौन करता है? महाराणा हमीर। राणा हमीर ही वापिस प्राप्त करता है। देखिए, ये यहाँ से दो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं कि राहप ने तो क्या किया था? सिसोदिया वंश की स्थापना की थी, लेकिन राणा हमीर ने क्या किया था? सिसोदिया वंश की नींव चित्तौड़ में रखी थी। पहले चित्तौड़ था
वो सेतर सिंह के बाद में किसी और के पास में था, तो वो चित्तौड़ को वापस प्राप्त कितने किया था? राणा हमीर ने। तो इसका राइट आंसर है जो है राणा हमीर। रण सिंह को करण सिंह भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके समय जो ये मेवाड़, दोनों मेवाड़ की शाखा थी, दो भागों में बट गई थी, राणा और रावल। रावल शाखा में रतन सिंह होते हैं, आपको पता है, और राणा में ये राणा हमीर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ व्याख्या में भी दे रखा है, ध्यान रखें कि सिसोदिया वंश की नींव राणा राहाप ने डाली थी, परंतु चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव है जो राणा हमीर ने जैसा को हरा करके। ये भी बहुत बढ़िया है, किसको हरा करके? जैसा को। अगला देखिए 55 क्वेश्चन नंबर देखिए। अगला 55 नंबर क्वेश्चन, मेवाड़ के किस महाराणा ने 1808 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या की थी? संधि की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा स भीम सिंह। क्या हो जाएगा? भीम सिंह ने 1818 में क्या की थी? अंग्रेजों से संधि कर ली थी। एक और यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि मेवाड़ के राजस्थान की अंतिम रियासत ऐसी कौन सी थी जिसने अंतिम रूप से अंग्रेजों से संधि की थी? तो 1823 के अंदर सिरोही एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने 1823 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि की थी, और ये राजस्थान की अंतिम रियासत है जिसने अंतिम रूप से अंग्रेजों के साथ में संधि की थी, वो 1823 के अंदर। ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखना आप। अगला क्वेश्चन देखिए 56वां क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राणा कुंभा के समय का प्रसिद्ध शिल्प शास्त्री था? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए राणा कुंभा से संबंधित जो भी तथ्य आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि राजस्थान में जो संस्कृति है, कला संस्कृति वगैरह, इसका जनक कुंभा को ही माना जाता, तो इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप याद रखना। देखिए निम्न में से कौन सा राणा कुंभा के समय का प्रसिद्ध शिल्प शास्त्री था? प्रसाद, नियाल सिंह, मंडन, दुर्गादास। इसका राइट आंसर है मंडन स। आप सभी को पता भी होगा, दुर्गादास अजीत सिंह के रख सकते। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 57, राजस्थान के इतिहास में सुलंबर के राव रतन सिंह की पत्नी व वीर हाड़ी रानी के नाम से विख्यात किस वीरांगना ने युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति को निशानी के तौर पर अपना सिर काट करके दे दिया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी हाड़ी रानी थी, आपको उसका नाम बताना है, जो कि राव रतन सिंह की पत्नी थी। राव रतन सिंह कौन था? तो आपको बता दें कि मेवाड़ के शासक हुए थे राज सिंह। क्या नाम था? राज सिंह, जिसने राजसी प्रस्तुति का निर्माण भी करवाया। उनके थे, ये सैनिक थे, सेनापति थे। कौन थे? रावल रतन सिंह थे, जो राज सिंह के सेनापति थे। तो इसकी रानी थी सैल कंवर। स ऑप्शन राइट है, स। राव रतन सिंह की पत्नी का, हाड़ी रानी का नाम क्या था? सैल कंवर, जिसने अपना सिर काट करके अपने पति को सेनानी के रूप में दे दिया था। इसके लिए एक पंक्ति भी बहुत फेमस है, आप सबको पता होगा, सूंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो सतरानी। बहुत ही बढ़िया, ये जो अपना सिर काट करके अपने पति को दे देता है, क्योंकि पति है जो रणभूमि में लड़ाई करने से रिस्क से हटाता है। तो ये अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, और पूरा चांस है कि संभावना है आने की। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था? इसका आंसर दे आप। इसका राइट आंसर है अल्लट। अल्लट है जो मेवाड़ में सबसे पहले क्या करते हैं? नौकरशाही का गठन करते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, ये आप सभी को बता दें कि ये राजस्थान पुलिस या पीटीटी वगैरह, इससे वनपाल, वन रक्षक से संबंधित आपको किसी भी सब्जेक्ट के अगर नोट्स चाहिए तो हमारे से संपर्क करिए। देखिए ये पहले हमने 301 रुपये रखी थी, लेकिन नाउ यानी वर्तमान में अब फ्री में हम दे रहे हैं आप सभी को। तो जो भी बंदा तैयारी कर रहा हो तो हमारे से जुड़ जाए। मैं आपको टेलीग्राम की मेरी लिंक कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप वहां से संपर्क करके और ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखिए 59 क्वेश्चन। देखिए मैं जो ये क्वेश्चन लेके आया हूँ वो एकदम जैसे मतलब ज़्यादा इजी भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। हमने जो विश्लेषण करके जो पेपर थे पुराने, दो 3-4 साल के पुराने पेपर, उस पेपरों के अकॉर्डिंग हमने उसको इस तरह का ध्यान रखते हुए ये जो आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये मैं राजस्थान इतिहास के आपके सामने 200-250 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। उसमें से मैं ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि 80-85% क्वेश्चन आएंगे, इससे 80-85% तो बाहर नहीं जाएंगे क्वेश्चन। तो आप अगर इस क्लास को अगर ध्यान लगा करके देखें और ये क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं
तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, सामान्य व्यक्तियों के घरों, कुओं, बावड़ियों, तालाब, राजमहल आदि के निर्माण विषय जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? यानी कि जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनके घर हैं, जो कुएं हैं, बावड़ी है, तालाब है और राजमहल है, इसके निर्माण है, उसकी जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो अ में देखिए प्रसाद मंडन, ब में वास्तुसार मंडन, स में गुणभद्र और द में है राजवल्लभ मंडन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द राजवल्लभ मंडन। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, 60वां, मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर जोधपुर के अजीत सिंह की सहायता की थी? ये वही है राज सिंह, ऑप्शन राइट है, महाराणा राज सिंह। राज सिंह जो राज प्रस्तुति भी लिखवाते हैं, जो मैंने पहले जिक्र किया था राज सिंह का, वही राज सिंह होते हैं जो अजीत सिंह की क्या करते हैं, सहायता करते हैं और अजीत सिंह को अपने यहाँ तक संरक्षण के रूप में भी रख देते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61वां, अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था? कौन सा आया था मुगल बादशाह? सलीम कहे तो जहांगीर, सलीम कहे तो जहांगीर। देखिए किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था? तो इसका राइट आंसर है ब। अ में देखिए दरगाह सूफी हिसामुद्दीन चिश्ती जो कि नागौर में, यहाँ से ये भी कला संस्कृति के भी क्वेश्चन है कि ये दरगाह कहाँ पर है, ये नागौर वाली ऑप्शन में ये भी ध्यान रखना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ है? अजमेर में। और दरगाह ये हिसामुद्दीन चिश्ती सांबर झील जयपुर वाली है और द दरगाह ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती सरवाड़ा अजमेर में। इसका राइट आंसर है जो है ब। ये जो बादशाह था वो कहाँ आया था? अजमेर की दरगाह में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय किसे दिया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय किसे जाता है? तो सर्वाधिक श्रेय जलालुद्दीन खिलजी को नहीं, सर्वाधिक श्रेय जाता है द अलाउद्दीन खिलजी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भी कमेंट बॉक्स के अंदर, ये क्लास लाइव चल रही है हालांकि, लेकिन देखिए क्योंकि मैं अगर एक एक का कमेंट देख करके आपको फिर अगला क्वेश्चन लेता रहूं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और आपका समय बर्बाद भी होगा। तो मैं आपके समय को इम्पोर्टेंट महत्व देते हुए मैं सीधा उत्तरों की तरफ चलता हूं और कम शब्दों में व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत ही वीरता थी या वीरता दिखाई थी उनके नाम बताने आपको। हल्दी घाटी के युद्ध में जो मुगल थे और जो महाराणा प्रताप की सेना थी, उन दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उन हाथियों के आपको क्या बताने, नाम बताने। सेतक तो घोड़ा था आपको पता है, तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ब देखिए लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज, ब ऑप्शन इज राइट है इसका, ब ऑप्शन राइट है। लूणा भी हाथी था, राम प्रसाद भी हाथी था, गजमुक्त और गजराज भी हाथी था। अगला क्वेश्चन देखिए 64, स्वामी भगत दाए पन्ना ने एक राजकुमार की सुरक्षा के लिए, वो राजकुमार था उदय सिंह, के रूप में एक अतुलनीय बलिदान का उदाहरण प्रदान किया, उस राजकुमार का नाम बता। देखिए स्वामी भगत जो पन्ना दाए थी